आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे 1912 के आगे के कालक्रम के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। पिछले वीडियो में 1912 तक हमने कवर कर लिया था। जैसा कि मैं आप सभी से पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी तथ्य, जो भी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसे बुक में ढूंढना उतना आसान या सरल नहीं है। तो जो भी सोर्स, जो भी तथ्य आप ढूंढने में समय व्यर्थ करते हैं, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सीधा आपको ये वीडियो को देखना है और तथ्यों को, महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी या नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक राष्ट्रीय जागरण का भाग 2। पिछला भी यही टॉपिक था, जो भाग 1 था, ये भाग 2 होने वाला है। मतलब 1912 से 1920 तक की बात हम देखने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना या राजनीतिक चेतना का जो समय है वो कांग्रेस के उदय के साथ, मतलब 1885 के साथ होकर 1920 तक माना जाता है। तो 1912 तक देख लिया था, अब 1920 तक पहुंचना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में उन स्थानों की बात करेंगे या उन प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो रायपुर से अगर मुख्य रूप से बात करें तो पिछले वीडियो में किन किन व्यक्तियों द्वारा रायपुर में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया गया उसके बारे में हमने बात किया। जैसे मुख्य रूप से अगर बात करें तो माधवराव सप्रे, वामाराव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल आदि व्यक्तियों द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजनीतिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया गया, ये हमने देखा, ठीक है। आज हम बात करेंगे या शुरुआत करेंगे बिलासपुर से, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और डॉक्टर छेदीलाल, ठीक है, माफ कीजिए, ठाकुर छेदीलाल के द्वारा राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय जागृति का प्रचार प्रसार किया गया। ये 3 व्यक्ति आप बिलासपुर से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन 3 पुरुषों को आप बिलासपुर के संबंध में ध्यान में रखेंगे। अब चलिए व्यक्ति विशेष के बारे में देख लेते हैं। तो ठाकुर छेदीलाल ने रामलीला को, किसको? रामलीला को राष्ट्रीयता प्रसार का माध्यम चुना या बनाया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस पुरुष ने, ठीक है, राष्ट्रीयता के प्रसार को माध्यम रामलीला को चुना। ऐसा करके प्रश्न अगर आए तो आपको ध्यान में रखना डॉक्टर छेदीलाल। आगे देखें, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव के संबंध में अब हम बात देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होने वाले हैं बिलासपुर के संबंध में दोस्तों। देखिएगा, बहुत सारे कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, ठीक है। कई कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने बिलासपुर का प्रतिनिधित्व भी किया है, ठीक है। जैसे देखिए, ई राघवेंद्र राव इंडिया हाउस से संबद्ध रहे हैं। ये इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस एक तरीके से लंदन में स्थापित किया गया एक बोलना चाहिए संगठन था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से इंडिया हाउस का संबंध किससे है? तो ई राघवेंद्र राव, आप ध्यान में रखिएगा, भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण है ये इंडिया हाउस, ठीक है। अब एक और बात, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब आधुनिक इतिहास की हमने शुरुआत की थी, कि जो भी घटना भारतीय इतिहास के संबंध में हुई है उसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखते हुए हम पढ़ेंगे। मतलब साथ साथ भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास को पढ़ते चलेंगे आधुनिक इतिहास के संदर्भ में। तो वही बातें हो रही है, ठीक है। तो इंडिया हाउस का संबंध एक तरीके से भारतीय इतिहास से है, लंदन में स्थापित किया गया एक संस्था कहना चाहिए हमको। तो इंडिया हाउस छत्तीसगढ़ से किस व्यक्ति से संबंध था, या कौन से व्यक्ति छत्तीसगढ़ से इंडिया हाउस से संबद्ध थे? तो ध्यान में रखना ई राघवेंद्र राव, ठीक है। आगे बात देखिए, ई राघवेंद्र राव के संबंध में 1915 में नरम गरम दल के संयुक्त अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था उसमें मध्यस्थ के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। 1915 में नरम गरम दल की एक संयुक्त बैठक हुई नागपुर में, उसमें मध्यस्थता का कार्य किसने किया? ई राघवेंद्र राव ने किया। एक और फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात देखिए, बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी ये निर्वाचित हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मतलब एक तरीके से 26 वर्ष की उम्र में ही बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे ये ई राघवेंद्र राव, ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ जिला परिषद के सचिव भी थे साइमल्टेनियसली। देखिएगा यहाँ पर, बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, साथ ही साथ जिला परिषद, बिलासपुर जिला परिषद के सचिव भी निर्वाचित हुए। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये, क्लियर है। तो ये बिलासपुर के संबंध में महत्वपूर्ण पुरुषों के बारे में हमने देखा और उनके संबंध में कुछ बातें हमने देखा, ठीक। आगे देखिए, अभी कुंज बिहारी अग्निहोत्री के बारे में हम देखेंगे तब जब हम होम रूल लीग आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि बिलासपुर में मुख्य रूप से होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार जो किया गया वो कुंज बिहारी अग्निहोत्री के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रचार प्रसार कह रहा हूँ, नेतृत्व नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो भी बातें मैं कहता हूँ, ठीक है। अगला
जो क्षेत्र है धमतरी, देखिएगा छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह का आरंभ इसी जिले से हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह का जो आरंभ है छत्तीसगढ़ में किस स्थान से हुआ, तो कंडेल आएगा। किस स्थान से होगा, तो कंडेल आएगा, कंडेल सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। लेकिन जिले के रूप में अगर पूछ दिया जाए तो आपको धमतरी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक तरीके से धमतरी भी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक केंद्र रहा है, ठीक है, प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है। छोटेलाल श्रीवास्तव, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम में बता रहा हूँ धमतरी से। छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप। क्लियर। अब हम दुर्ग जिले से देखने वाले हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में दुर्ग क्षेत्र से सक्रियता ज़्यादा देखने को मिली। वैसे तो इसके पहले भी राजनीतिक चेतना का उदय हो चुका था, पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुका था, लेकिन दुर्ग जिले से मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में सक्रियता देखने को मिली, ठीक है, विभिन्न व्यक्तित्व के द्वारा। तो देखिए कौन कौन है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, बालोद। ये सारे नाम तब आएंगे जब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइमलाइन भी पता चल रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर तो ये सारे नाम ई राघवेंद्र राव जैसे पिछले वीडियो में भी हमने देख रखा था, ठीक है। ठाकुर छेदीलाल भी हमने देख रखा था, ठीक। ई राघवेंद्र राव आज भी आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से आज कुंज बिहारी अग्निहोत्री इंट्रोड्यूस होने वाले हैं आपके वीडियो में, ठीक है। और जैसे इसमें लिखा है कंडेल नहर सत्याग्रह जब आएगा तो ये तीन व्यक्ति छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप देखने को मिलेंगे जब हम कंडेल नहर सत्याग्रह पढ़ेंगे। वैसे ही जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपके जो दुर्ग जिले से नाम आएंगे वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो बालोद से है। अब देखिए उस समय बालोद मतलब दुर्ग जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन आज अलग जिला है, ठीक। तो बालोद अलग से स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि मुख्य रूप से बालोद से ही थे, ठीक है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से ही मुख्य रूप से, राम प्रसाद देशमुख, वाई तामसकर, रत्नाकर झा। इतने सारे प्रमुख व्यक्तित्व दुर्ग जिले से हैं दोस्तों। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है आगे आने वाले वीडियो में, बस आपको नाम ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से दुर्ग जिले से कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया, या कौन से व्यक्तित्व किस जिले से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आपको जिले के संबंध में प्रमुख व्यक्तित्व के नाम ध्यान में रखना है, मैं कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। आगे यहाँ तक हो गया रत्नाकर झा तक। अब देखिए दुर्ग जिले में ही उदय राम द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। दुर्ग जिले से ही संबंध है किसका नाम, उदय राम का नाम, ठीक है, जिन्होंने किसान सभा का आयोजन किया, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना गंगा प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश प्रसाद सिंगरौल के द्वारा किया गया। तो ये जो विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना है जिन व्यक्तियों ने की है वो भी दुर्ग जिले से संबंध रखते हैं अपना। गंगा प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद, गणेश प्रसाद, एक साथ रखिए, गंगा प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद, गणेश प्रसाद, ठीक है। तीन नाम याद हो जाएंगे, सरनेम याद कर लीजिए, चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश प्रसाद सिंगरौल, ठीक है। एक और प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे रघुनंदन सिंगरौल जो दुर्ग जिले से संबंधित है, लेकिन तब जब भारत छोड़ो आंदोलन आएगा 1942 की बात है, बाद की बात है, ठीक है। तो वो भी दुर्ग जिले से संबंध रखेंगे, कौन, रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है, आगे आएंगे वो, ठीक है। तो फिलहाल इतने व्यक्तित्व आप संबंधित जिलों से ध्यान में रखिएगा। अब एक जिला रह गया राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के संबंध में प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह ध्यान में रखना है, मैंने पहले बता रखा है, पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और उनके सहयोगी के रूप में हमने देखा था शिव शंकर खरे, ठीक है, शंकर खरे और शिव दुलारे, माफ़ कीजिए, शिव दुलारे और शंकर खरे के रूप में। और जब उन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी 1909 में, तो सहायक के रूप में हमने देखा था गज्जूलाल शर्मा और छबीलाल चौबे को, ठीक है। तो ये राजनांदगांव के संबंध में प्रमुख व्यक्तित्व को हम लोग पिछले वीडियो में देख रखा था दोस्तों, ठीक है। शिव दुलारे, शंकर खरे और फिर कौन कौन, छबीलाल चौबे और एक व्यक्तित्व और छूट गए, कौन, गज्जूलाल शर्मा। ठाकुर प्यारेलाल मुख्य होंगे राजनांदगांव से। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, ये हमने पहले देख लिया, इसको अलग से कॉपी में अच्छे से नोट करके रख लेना है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन की। अब यहाँ पर फिर से कालक्रम शुरू होने वाला है दोस्तों, देखिएगा 1912 हो गया था, अब शुरुआत करेंगे 1914 और ये समय है 16 जून का, 16 जून 1914 का। बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ही सूरत में फूट पड़ी 1907 में, उसका फ़ायदा
अंग्रेजों ने उठाकर क्या किया, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को बंदी बना लिया, मतलब जेल में ले गए उनको। ठीक है, इसी बात का तो लाल बाल पाल की जोड़ी याद रखते हैं हम एक साथ, तीनों की जोड़ी है ना। तो 1908 में ये घटना हुई कि तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में डाल दिया गया और 6 साल बाद उनको रिहा किया गया। तो 1908 के 6 साल बाद कौन सा समय आ गया, 16 जून 1914, तिलक रिहा हो गए। और एक तरीके से इस समय कांग्रेस नरम दल का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी, तो उसमें तिलक जैसे प्रमुख व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। तो कांग्रेस में अब स्थान नहीं था 1914 में जेल से आने के बाद। तो क्या करेंगे, होम रूल की स्थापना करेंगे ये। ठीक है, होम रूल की स्थापना किससे प्रेरित है, एनी बिसेंट से प्रेरित है। मतलब मुख्य रूप से एनी बिसेंट के द्वारा शुरुआत करने की सोची गई थी भारत में होम रूल लीग की। और ये जो होम रूल लीग है ये मुख्य रूप से आयरलैंड से प्रेरित था। जिस तरीके से आयरलैंड के आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो हमारे हाथ में हो, आयरलैंड के ही हाथ में, आयरलैंड के लोगों के द्वारा हो, उसी प्रकार उसी से प्रेरित होकर एनी बिसेंट के द्वारा भारत के लिए भी होम रूल लीग की स्थापना की बात सोची गई। और उसी से प्रेरित होकर कहना चाहिए, उसी के सहयोग से, एनी बिसेंट के सहयोग से तिलक जी द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की जाएगी। अब मतलब उनका उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी प्रशासनिक अधिकार है, प्रशासनिक स्वतंत्रता है, वो भारतीयों के पास ही हो। वो ये नहीं चाह रहे थे कि पूरा ब्रिटिश शासन भारत से चला जाए, वो बस इतना चाह रहे थे कि जो भी प्रशासनिक आज़ादी है वो भारतीयों को मिले। यही है होम रूल। ठीक है, मतलब घर में रूल करना, शासन करना। क्लियर है बातें सारी। तो देखिए 1915 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों में ऑल इंडिया होम रूल लीग, अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होगी, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी राम कुमार बिहार की बुक में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में 1915 में ही होम रूल लीग की शाखा खुल गई थी। देखिए उनमें से क्या है, तो 1915 का कालक्रम, छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खुली। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खुली। रायपुर में कुल 18 सदस्य, दुर्ग से 11 सदस्य और बिलासपुर से 70 सदस्य ने ज्वाइन किया। ठीक है, होम रूल लीग की जो शाखा खुली उसमें रायपुर से 18 लोग, दुर्ग से 11 लोग और बिलासपुर से 70 लोग ज्वाइन किए। ये ध्यान रखिएगा। इसी समय छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों से भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, जिसमें से ध्यान रखिएगा राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, जिसका संचालन विष्णु दत्त शुक्ला के द्वारा, या विष्णु दत्त शुक्ल भी आपको मिल सकता है, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए संगठन का कार्य कौन कर रहे हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, किसान सम्मेलन। ठीक है, राजिम में, लेकिन संचालन कौन कर रहे हैं, मुख्य रूप से विष्णु दत्त शुक्ल। क्लियर, अंतर देखिएगा, संगठन का कार्य पंडित सुंदरलाल शर्मा किसान सम्मेलन में, किसानों को संगठन करने का कार्य, संचालन कौन कर रहे हैं, विष्णु दत्त शुक्ल। याद हो गया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, 1915 की ही बात कर रहे हैं, अभी 1915 चल रहा है। आगे बढ़िए, 1916 में आ जाइए। अब तिलक द्वारा बेलगाम में 29 अप्रैल को होम रूल लीग की स्थापना की गई। 29 अप्रैल 1916 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेलगाम, भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य भी साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको। होम रूल लीग की स्थापना की गई और उससे पहले हम देख रहे हैं कि बिलासपुर में, दुर्ग में शाखाएं खुल चुकी है। राम कुमार बिहार में दिया, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में होम रूल की सफलता का श्रेय जो है मुख्य रूप से मूलचंद बागड़ी, प्रश्न आ चुका है दोस्तों, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव उदय गिरकर को दिया जाता है। मतलब जैसे ही होम रूल लीग की स्थापना हुई और छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से प्रचार प्रसार का श्रेय जो है ना, या सफलता का श्रेय जो है होम रूल लीग का, किन्हें दिया जाता है छत्तीसगढ़ से, मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव उदय गिरकर को। क्लियर, ये 3 व्यक्ति आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ चुका है छत्तीसगढ़ में किन व्यक्तियों को होम रूल लीग की सफलता का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों, पीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, प्रांतीय सभा की स्थापना। एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई जिसमें छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने भाग लिया, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, श्री वामनलाल राखे और मनमोहन सिंह, ठाकुर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये 4 व्यक्तियों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया प्रांतीय सभा में। ठीक है, प्रांतीय सभा की एक स्थापना हुई है 1916 में, ध्यान रखिएगा। उसमें 4 व्यक्ति सम्मिलित हुए छत्तीसगढ़ से, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, श्री वामनलाल राखे और मनमोहन सिंह, ठाकुर मनमोहन सिंह।
छत्तीसगढ़ से ये है सब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1916, ये 3 बातें हुई 1916 में, ठीक। वैसे तो ये जो पहली बात है, होम रूल लीग की स्थापना तिलक द्वारा की गई। और एक और बात, छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल लीग ही मतलब तिलकवादी होम रूल लीग का अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ही था, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में कौन सी शाखा होम रूल लीग की आती थी, तो आपको ध्यान में रखना है तिलक के द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग जो है वो आती थी, ठीक है। आगे देखिए 1917 की बात करेंगे। जनवरी को तिलक जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। अब देखिए, लखनऊ अधिवेशन से वापस लौट रहे थे ये, मतलब कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे। अब कलकत्ता से नागपुर के मध्य जो जो रेलवे लाइन है, उसके मध्य छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा शहर आता है। सबसे पहले आप कलकत्ता से जब आप नागपुर जाएंगे तो बिलासपुर पड़ेगा, बिलासपुर के बाद रायपुर पड़ेगा, फिर दुर्ग पड़ेगा। तो इन स्थानों से गुजरे और इन सभी स्थानों से, मतलब बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग से लोगों के द्वारा तिलक जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया गया, ठीक है, अभिवादन किया गया। तो यह माना जाता है कि 1917 में ये बात हो रही है, 1917 में जनवरी को तिलक जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ, ऐसा मान रहे हैं हम। मतलब वो ट्रेन में ही थे, ट्रेन से उतरे नहीं, वो ट्रेन से ही थे, उन्हें ट्रेन से ही लोगों ने उनका स्वागत किया, ठीक है। आगे देखिए 26 अगस्त राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में हुआ, ठीक। 1917 की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। 26 अगस्त 1917 को रायपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये सारी जो बातें हम छत्तीसगढ़ के होम रूल आंदोलन के संबंध में देख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा इन सभी में होम रूल आंदोलन के संबंध में ही बातें हो रही है, ठीक है। तो 26 अगस्त 1917 को रायपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक। तो ये हो गया 1917 के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। आगे देखिए 1918 की बात करते हैं। होम रूल लीग की एक शाखा का सम्मेलन रायपुर में हुआ, ठीक है। होम रूल लीग की शाखा का सम्मेलन रायपुर में आयोजित हुआ। दो अलग अलग बातें हैं, देखिए 26 अगस्त 1917 को राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में हुआ और 1918 में होम रूल लीग की शाखा का सम्मेलन, होम रूल लीग की शाखा का सम्मेलन रायपुर में हुआ, ठीक है। दोनों मत अलग अलग बातें, जिसमें अध्यक्षता के रूप में या नेतृत्व के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक और बात, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किन किन स्थानों से किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल नाम आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रचार प्रसार तो बहुत लोगों ने किया, सफलता का श्रेय भी 3 व्यक्तित्व के नाम मैंने आपको बताया, लेकिन नेतृत्व की अगर बात कर दिया प्रश्न में तो आपको रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम ध्यान में रखना है, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव का नाम ध्यान में रखना है, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त का नाम ध्यान में रखना है और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों, नेतृत्व के संबंध में, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे होम रूल लीग योजना में रायपुर का प्रतिनिधित्व राय बहादुर ठक्कर के द्वारा किया गया, ठीक है। अलग है ये थोड़ी सी बातें, देखिएगा होम रूल लीग योजना में रायपुर का प्रतिनिधित्व राय बहादुर ठक्कर के द्वारा किया गया, ठीक। आगे और देखिए, अब देखिए बिलासपुर से लीग का प्रचार किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, नाम आपको ध्यान में रखते चलना है। देखिए कुंज बिहारी अग्निहोत्री तो होने ही वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन नेतृत्व की बात करेगा तो बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव आएंगे। कुंज बिहारी अग्निहोत्री का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक। उसके बाद नागेंद्र नाथ डे, प्रश्न आ सकता है, कैसे प्रश्न आ सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार में बिलासपुर से निम्न व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। 4-5 व्यक्तियों के नाम दे देंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन व्यक्ति बिलासपुर के संबंध में है, इस तरीके से। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे, ठीक है। आगे अकबर खां, ठाकुर मनमोहन सिंह, पहले भी नाम हमने देखा, बिलासपुर के संबंध में ही है। त्रयंबक राव डेहनकर, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी, अंबिका प्रसाद वर्मा, गजाधर साव, ठीक है। और अगर ज़्यादा हाईलाइट करूं तो गजाधर साव, अंबिका प्रसाद वर्मा, गोविंद प्रसाद तिवारी और कुंज बिहारी अग्निहोत्री बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो कोशिश करिए सभी नाम ध्यान में आ जाए, वैसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो नाम ध्यान में आ जाएगा ऑप्शन देख के। आगे देखिए, अभी 1918 ही चल रहा है दोस्तों। मई में गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ, ठीक है। एक तरीके से बुद्धिजीवियों के मध्य राजनीतिक चेतना का उदय करने के लिए, ठीक है, जागृत करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले रायपुर आए थे, ठीक है। आगे देखिए,
वामनराव लाखे जी के निवास स्थान पर गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ही आयोजन किया जाएगा वामनराव लाखे जी के निवास स्थान पर एक सम्मेलन का। और इसमें क्या लक्ष्य था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका प्रचार प्रसार गांव गांव में करने की योजना बनाई गई। मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखिए। 17-18 मई 1918 को धमतरी में तहसील स्तरीय सम्मेलन, पहली तहसील स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ 1918 में धमतरी में। ये सारी बातें पूछ ली जाती है दोस्तों, थोड़ा सा टफ होता है याद करने के लिए, लेकिन ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। तो पहला तहसील स्तरीय सम्मेलन या परिषद 1918 17-18 मई को हुआ धमतरी में। मजे की बात यह है कि जो दूसरा तहसील स्तरीय परिषद भी होगा वो भी धमतरी में ही होगा। इस तहसील स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता वामनराव लाखे के द्वारा ऐसा दिया गया है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पीली बुक में, जो मोटी बुक आती थी उसमें। ठीक है, श्री वामनराव लाखे के द्वारा अध्यक्षता, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में रॉलेट एक्ट का विरोध होगा। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक एक्ट पारित किया गया अंग्रेज शासन के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए ना तो कोई वकील दिया जाएगा अपना कारण स्पष्ट करने के लिए, ना ही कोई दलील सुनी जाएगी। तो यही होता था, क्या लिखा जाता था? ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये एक नारा था। ठीक है, तो इस तरीके से रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना तो उसको वकील की सुविधा दी जाएगी, ना ही अपील करने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और ना ही कोई दलील सुनी जाएगी। तो इस तरीके से इसका विरोध पूरे देश में हुआ, तो छत्तीसगढ़ में भी विरोध होगा। तो देखिए, 21 मार्च 1919 को पारित हुआ ये रॉलेट एक्ट। 21 मार्च 1919 को पारित हुआ ये आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब देखिए, मई 1919 में धमतरी में तहसील राजनीतिक परिषद सम्मेलन द्वितीय होगा। जैसे कि मैंने बताया, पहला तहसील स्तरीय सम्मेलन पहली बार धमतरी में, दूसरी भी बार क्या होगा? धमतरी में। कब? मई 1919। और वो कब हुआ था? 17-18 मई को, और ये मई 1919 में। तो दोनों जो है मई में हुए, एक 1918 में और एक 1919 में, दोनों धमतरी में। ठीक है, तहसील राजनीतिक परिषद सम्मेलन दोनों एक ही है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गणेश कृष्ण के द्वारा। गणेश कृष्ण के द्वारा। अब गणेश कृष्ण कौन है ये हम पहले भी जानते हैं। तो गणेश कृष्ण दादा साहब खापर्डे का ओरिजिनल नाम था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दादा साहब खापर्डे का अन्य नाम जो है वो गणेश कृष्ण था। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, रायपुर में कांग्रेस एवं होम रूल लीग के तदर्थ बैठक हुई इसी रॉलेट एक्ट को लेकर। और एक और बात होगा कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इस संबंध में अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटना हो रही है देखिएगा। रायपुर में कांग्रेस और होम रूल लीग की संयुक्त तदर्थ बैठक हुई। बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मिश्र के नेतृत्व में पचरी घाट से काले वस्त्र धारण कर रैली निकाली गई। आगे देखिए, रतनपुर के बाबा, ये प्रश्न आ चुका है। रतनपुर के बाबा पुरुषोत्तम दास ने मजदूरों को बांध बनाने वाले कार्य को करने से मना करने की अपील की, मतलब कार्य ना करने की अपील की। ठीक है, मतलब उस समय क्या हो रहा था कि मजदूर बांध बना रहे थे, तो मजदूर से ये अपील की गई कि आप वो कार्य ना करें, और मजदूर उनकी बात मान गए। सबसे अच्छी बात है। तो मजदूर को किन्होंने बांध बनाने के लिए मना किया? रॉलेट एक्ट के संबंध में तो ध्यान रखिएगा, रतनपुर के बाबा पुरुषोत्तम दास, महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखिए, अब आगे जाएगा खिलाफत आंदोलन। ये हो गया 1919 तक का पूरा सीक्वेंस, पूरा कार्यक्रम। खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़ 1920। ठीक, वैसे तो भारत के संदर्भ में ध्यान रखें तो 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा एक खिलाफत समिति बुलाई गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संबंध में डायरेक्ट आपको 1920 ध्यान में रखना है, जिसमें क्या हुआ? 17 मार्च 1920 को रायपुर में एक आम सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें रायपुर से एक व्यक्ति, नाम ध्यान में रखना है, असगर अली, ने सभी हिंदू भाइयों का आभार व्यक्त किया कि आप हमारे सपोर्ट में आए हैं। आभार व्यक्त किया गया किसके द्वारा? असगर अली के द्वारा। किसमें का आभार प्रकट किया जा रहा है? 17 मार्च के रायपुर आम सभा में खिलाफत आंदोलन को लेकर। बिलासपुर से किन किन व्यक्तियों ने खिलाफत आंदोलन को मजबूती प्रदान की? तो देखिएगा, वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां। प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां। ठीक है, ये तीन व्यक्ति आपको बिलासपुर के संबंध में ध्यान में रखने, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। रायपुर से असगर अली। क्लियर?
तो ये हो गया 1920 तक का पूरा सीक्वेंस। आज हमको डेफिनेटली कंडेल नहर सत्याग्रह और राजनांदगांव में मिल मजदूर आंदोलन भी हमको कवर करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो हम उसे डेफिनेटली सबसे पहले अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहले कौन सा कवर करेंगे? छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन, मतलब मुख्य रूप से राजनांदगांव में होने वाला है तीनों मिल मजदूर आंदोलन, और फिर उसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह। ये दोनों घटनाएं 1920 में हुई है, जिसको हम कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।